हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। दोस्तों मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि तीसरा वीडियो है। यूपी पुलिस में आए हुए जीके के क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। और जो यह पेपर हुआ था 27 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें किया जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसके द्वारा? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? ठीक है, तो कितने दोस्तों? 25 है। कितने भाग हैं? 25, जो कि वर्तमान में। ठीक है, पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले कितने थे भाग, तो 22। कितने? 22 भाग थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों जो पहले एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 400, कितने दोस्तों? 465 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो कहाँ किया दोस्तों? तो वह किए कश्मीर में। कहाँ किया? कश्मीर में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व। ठीक है दोस्तों, यह गंधर्व होगा। गंधर्व भीमसेन महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो पुणे में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है दोस्तों? पुणे में। इसका आंसर होगा पुणे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का है? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो वह कौन सा दोस्तों? तो वह है इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक है दोस्तों, यह भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आपको और बता दूं कि भारत का प्रथम बैंक सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, होगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? विकसित हुई। ठीक है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो सरस्वती नदी पर। ठीक है, सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो किस संगठन की गई थी दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन की कल्पना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो कौन सा दोस्तों? कहाँ? तो ऑप्शन है चित्तरंजन, पटियाला, चेन्नई और कपूरथला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों, ठीक है, 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल और जापान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा रूस होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 8 का रूस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, डैश स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो जम्मू कश्मीर की। ठीक है, वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर की राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। ठीक है, यह 2000 जो पेपर हुए दोस्तों 2019 में, उसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यूपी पुलिस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। ठीक है, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो कहाँ शुरू होती है दोस्तों? तो होता है बायां अलिंद। ठीक है, बायां
नीलय, ठीक है, बायां नीलय इसका आंसर होगा, ठीक है, महाधमनी बायां नीलन के शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात, ठीक है, यह इस्पात होगा, ठीक है, इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा जस्ता, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, या पुराना क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ठीक है, तो इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा जो कोयला है जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये 80 से 95% कार्बन होता है, ठीक है। आपको बता दो दोस्तों कि मुख्यतः कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक है, जो कि पहला पीट होता है, दूसरा लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। जो पीट होता है दोस्तों यह 50 से 60% कार्बन होता है, कितना 50 से 60% कार्बन पाया जाता है, ठीक है, इस कोयले में। और जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट, ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला है इसमें 60 से 70, ठीक है कितना दोस्तों 60 से 70%, ठीक है। जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस में 71 से दोस्तों 87% है, ठीक है। और जो एंथ्रासाइट है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 80 से 95% कार्बन होता है, ठीक है, एंथ्रासाइट में, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं जो कि हर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा पॉलीप्रोपोलिन होगा, ठीक है, पॉलीप्रोपोलिन जो कि को छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक होते हैं तो होगा पॉलीप्रोपोलिन होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, ठीक है, कानपुर ने डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों न्यूयॉर्क होगा, क्या होगा न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था, ठीक है, तो किसने हराया था? ऑप्शन है मुरादा बुक्स या बुक्स होगा, ठीक है, मुरादा बुक्स और सुलेमान सिको, आलम शाह और बहादुर शाह, ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुलेमान सिको, क्या होगा सुलेमान सिको ने हराया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 18, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी, ठीक है, डैश की राजधानी थी, तो क्या थी? कौशल, ठीक है दोस्तों, कौशल जो की राजधानी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन, अमर्त्य सेन और हरगोविंद खुराना, ठीक है, हरगोविंद खुराना, ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा अमर्त्य सेन, ठीक है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो अमर्त्य सेन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो क्या है? तो है अनब्रेकेबल है, क्या है? अनब्रेकेबल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनब्रेकेबल। चलिए अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाहुबली 2 द कन्क्लूजन, ठीक है, कन्क्लूजन जो कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से इस फिल्म को बाहुबली 2 द कन्क्लूजन को ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुरस्कार जीता है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों यह फिल्मों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहास और पाल रोमर को दिया गया था। यह दोनों किस देश के निवासी थे? जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है और 2020 में भी नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोबेल पुरस्कार का वीडियो है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न है,
डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे, ठीक है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर और व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो कौन सा कार्य है दोस्तों? ऑप्शन में पढ़ते हैं हम लोग, मेलवेयर और ट्रोजन, हैकिंग और फिशिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फिशिंग। होगा क्या होगा? फिशिंग। आपको बता दूं दोस्तों कि जो फिशिंग है या फिशिंग निजी एवं संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड और नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, ठीक है, फिशिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ जो चित्रकूट है जलप्रपात वह कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कराकस में। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस में है, ठीक है। जो निकोसिया है, निकोसिया यह किसकी राजधानी है? तो दोस्तों जो निकोसिया यह साइप्रस की राजधानी है। किसकी? साइप्रस, ठीक है। और जो दोस्तों जो निकोसिया है यह साइप्रस की राजधानी है। जो कराकस है यह वेनेजुएला की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो कौन है दोस्तों? वह है थोरियम, ठीक है। जो थोरियम है भारत में रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं, ठीक है। द्वीपीय राज्य का नाम बताएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वह क्या है? तो तेजमीनिया है। क्या है दोस्तों? तेजमीनिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है, जो कि तेजमीनिया है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा नवसारी, ठीक है। नवसारी जो है यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और जो नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद यह तीनों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? तो वह बने ज्ञानी जैल सिंह। कौन बने? ज्ञानी जैन सिंह, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो ये हम लोग का ईपी पुलिस में आईयूजी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ईपी जेल वार्डन फैन के लिए, और उसका डेट भी आ गया है और जो कि बहुत समय कम है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए जीके का। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।